गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th कक्षा का 19 नंबर लेसन चल रहा है, इसका भाग 2 है। इससे पहले हमने लेसन 13 नंबर कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों का लेसन 13 नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट करके अपनी कॉपी चेक करवाएं। और किसी बच्चे का यदि कोई पार्ट है उसके पास नहीं है या छूट गया है, रह गया है, वो बाद में ग्रुप में ऐड हुआ है, तो वो मेरे से संपर्क करें, उसको वो पार्ट दे दिया जाएगा। तो प्रश्न है, जैव विविधता के तप स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं? बच्चों, ये प्रश्न इसी नाम से आता है लगभग। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? परिभाषा क्या लिखी हुई है? इसका उत्तर, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है, जैव विविधता तप स्थल कहलाते हैं। इसके बाद एक अलग से छोटा प्रश्न पूछते, मैंने इसी के अंदर जोड़ के रख दिया कि ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा सबसे पहले 1988 में ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। और इस अवधारणा के आधार पर 1999 में विश्व में 25 क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया था। और यदि हमसे वर्तमान में पूछें कि वर्तमान में कितने कुल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा, भारत के आगे करेंगे, इसी पार्ट में है। यदि पूछें कि वर्तमान में विश्व में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में विश्व में कुल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कुल क्षेत्रफल है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.3% है। यानी 34 बायोडाइवर्सिटी है, ये नीचे लिखा हुआ है। इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.3% है। आगे प्रश्न दे रखा है, किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप स्थल घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं? तो 2 शर्तें हैं। पहली तो है उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की संख्या 0.5% से अधिक हो। ये स्थानबद्ध प्रजाति क्या होती है, इसी पार्ट में आगे है। संख्या के हिसाब से उस स्थान पर या तो 0.5% स्थानबद्ध प्रजाति होनी चाहिए, यानी उसी स्थान पे एक सीमित स्थान पे रहने वाली प्रजाति होती है ना, वो स्थानबद्ध होती है। या संख्या के हिसाब से कम 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए। एक तो ये हो गई। दूसरा है उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% भाग मानव गतिविधियों के कारण उजड़ चुका हो। यानी उसका 70% भाग किसके कारण उजड़ चुका हो? मानव गतिविधियों के कारण उजड़ चुका हो। उस स्थान को हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। आगे वाला नोट लिखा हुआ मैंने बता दिया कि जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनका क्षेत्रफल हमारी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.3% है। अब हमारा टॉपिक है कि भारत में जैव विविधता के तप स्थल। हमसे विश्व के पूछे तो हम लिख देंगे 34, हमसे भारत के पूछे तो हम लिख देंगे 3। लेकिन ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछते हैं। एक तो पूछता है कि भारत में संपूर्ण रूप से कितने जैव विविधता तप स्थल है। 2 जैव विविधता तप स्थल ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से भारत में हैं। पूर्ण रूप से भारत में 2 हैं। और यदि वो पूछे कुल कितने हैं तो कुल हम 3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंडो बर्मा भारत के साथ अन्य देशों में वियतनाम है, थाईलैंड है, उनके अंदर है। ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। तो पूर्ण रूप से भारत में पूर्वी और पश्चिमी 2 ही पूर्ण रूप से भारत में हैं। इंडो बर्मा भारत के साथ अन्य देशों में भी है। इसलिए यदि हमसे पूछे कि पूर्ण रूप से भारत में कितने जैव विविधता तप स्थल है तो 2 हो जाएंगे। और यदि कुल पूछे तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यानी से लिखी हुई ये बात है कि भारत में पूर्ण रूप से 2 तप स्थल हैं और कुल 3 तप स्थल है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप स्थल के बारे में। इसमें पूर्वी हिमालय का असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला असीम जैव विविधता से संपन्न है और ये 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उदाहरण लिख दिए, 2 उदाहरण है, डॉल्फिन का हो गया और सुनहरा लंगूर हो गया। दूसरा है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप स्थल। तो यह है भारत के पश्चिमी घाट से पश्चिमी तट से लगा हुआ एक पश्चिम घाट विश्व का प्रमुख जैव
विविधता तप्त स्थल है जिसमें केरल राज्य शामिल है। 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीलगिरी तैरो में काक है बंदर होगी। उदाहरण याद कर लेना, इनके मैंने दो उदाहरण लिखे हैं, दो उदाहरण याद कर लेना। ये तीसरा है इंडो वर्मा। इंडो वर्मा मैंने कहा था कि भारत के साथ अन्य देशों में लिख रखा है। चीन है, भारत है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है। इनके 23,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कुल पूछे 3 हो जाएगा। भारत में पूर्ण रूप से 2 ही है, पूर्व और पश्चिमी। नोट लगा के एक बात लिखी हुई है कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। कब घोषित किया गया था? 2009 में। अब प्रश्न जो ऊपर था वो आगे, स्थानबद्ध प्रजातियां किसे कहते हैं समझाइए। नाम से स्पष्ट है, इन ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, यानी उसी क्षेत्र विशेष में, अन्य जगह कहीं पर वो मिलती नहीं है प्रजाति। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, लेमूर प्राणी है वो मात्र मेडागास्कर द्वीप तक सीमित है और कहीं नहीं मिलता है। मेटासिकोया पादप है, चीन की एक घाटी है, चीन की एक घाटी में मिलता है। नीलगिरी थार है, मेकाऊ बंदर है, ये भारत के पश्चिमी घाट में ही मिलते हैं। यानी कोई एक विशेष स्थान पर पाया जाता है, वो स्थानबद्ध प्रजाति होती हैं। और स्थानबद्ध होती क्यों, उसी स्थान पर क्यों पाई जाती है? क्योंकि मुख्य कारण ये होता है कि उस क्षेत्र की जलवायु इनके प्रति अनुकूलित है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, या अन्य प्रजातियों के साथ इनका जो संबंध होता है वो स्थानबद्धता का प्रमुख कारण है। अब इनका विस्तार क्या होता है? सीमित होता है, क्योंकि एक विशेष स्थान तक ही पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार सीमित होने के कारण इनकी विलुप्त या संकटग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। अतः इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक लिखा हुआ भी है, नोट लगा के लिखा हुआ है। ये जैसे लिखे हुए हैं ना, वैसे लिखने हैं। जितने भी आपको ये करवाया जा रहा है इसके अंदर है, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इतना ध्यान रख लेना। जैसे लिखे वैसे लिख लेना। जो प्रश्न लिखा हुआ प्रश्न लिख लेना, और नोट लगा के लिखा हुआ नोट लगा के लिख लेना। और जिस टाइप से मैं करवा रहा हूँ उसी प्रकार से लिखना। आपको ये नहीं है कि आगे पीछे कर दूँ इनको, वो भी नहीं करना है। डोडो पक्षी के बारे में लिखा हुआ है कि मॉरिशस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति थी जो सर्वप्रथम 1658 में खोजी गई थी, किंतु उस द्वीप पर मानव गतिविधियों के बढ़ने और शिकार के कारण मात्र 23 वर्षों में विलुप्त हो गया। 1681 में से अंतिम बार देखा गया। ये लिखा गया है कि क्यों ये संकटग्रस्त हो सकती है, कैसे ये संकटग्रस्त हो सकती है, क्योंकि इनका विस्तार सीमित है। अब प्रश्न है कि भारत में कहाँ कहाँ स्थानबद्ध प्रजातियाँ अधिक पाई जाती है। तो भारत के पश्चिमी घाट में हो गया, उत्तरी पूर्वी हिमालय में हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिक पाई जाती है। इसके बाद 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके उत्तर आपको लिखकर मेरे को भेजने हैं। 13वें पाठ के हैं ये। लैंडफिल से आप क्या समझते हैं? ठोस अपशिष्ट को समझाइए। भस्मीकरण की हानि लिखिए। अपशिष्ट प्रबंधन पर लेख लिखिए। ये 4 प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्न आपको करके और इसके उत्तर लिख कर मेरे को भेजने हैं। 13वां पाठ जिनका कंप्लीट हो गए हैं वो अवश्य मेरे पास अपनी कॉपी भेजें।